प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम अभी इस वक्त यूएसए में प्रैक्टिस सेशन में बिजी है दोस्तों। तो अभी वेरी रिसेंटली वन ऑफ द लीजेंडरी क्रिकेटर ऑफ ऑल द टाइम, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर, जी हाँ मैं बातें कर रहा हूँ वसीम अकरम साहब की दोस्तों। तो अभी वेरी रिसेंटली वसीम अकरम साहब ने एक छोटा सा स्टेटमेंट जारी करते हुए हंसी मजाक के मूड में ही सही दोस्तों, इन पार्टिकुलर इंडियन क्रिकेट टीम अभी जो वर्ल्ड कप खेलने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका प्रस्थान कर चुका है, इन क्रिकेटर के ऊपर, इन टीमों के ऊपर ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है अकरम साहब ने। और हमने देखा है दोस्तों कि वर्ल्ड में अभी बहुत सारे ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं दोस्तों। हमने कभी कभी उनको कोई कुछ फ्रेंचाइज मैच में कमेंट्री करते हुए सुना है, कोई आईसीसी के बिग टूर्नामेंट इवेंट में भी कमेंट्री करते हुए सुना है, जैसे कि कपिल देव, सुनील गावस्कर, वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, रमीज राजा, वसीम अकरम, बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी हमने देखा है कि इन टूर्नामेंट में वो कमेंट्री वगैरह करते हैं दोस्तों। तो लेकिन हमने देखा है कि ये जितने भी क्रिकेटर है एक्सेप्ट वसीम अकरम साहब, कोई भी क्रिकेटर हो, कमेंट्री करते वक्त जब कोई भी खिलाड़ी के ऊपर जब कोई बयानबाजी करते हैं ना, तो उन बयानबाजी का ना तो कोई सर होता है ना तो पैर होता है। लेकिन जब अकरम साहब कोई पार्टिकुलर नेशन या तो क्रिकेटर के ऊपर कोई बयानबाजी करते हैं ना दोस्तों, वो जब कोई बयानबाजी करते हैं ना, तो उन बयानबाजी का ना तो कोई सर होता है ना तो पैर होता है। लेकिन जब अकरम साहब कोई पार्टिकुलर नेशन या तो क्रिकेटर के ऊपर कोई बयानबाजी करते हैं ना दोस्तों, वो इतना लॉजिक रहता है और इतना भारी भरकम रहता है दोस्तों। अकरम साहब का स्टेटमेंट छोटा ही सही पर लॉजिक बड़ा है दोस्तों। तो ये आईपीएल वगैरह जितने भी फ्रेंचाइज मैच था वो अभी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। हमने देखा है इस आईपीएल के जो तो फाइनलिस्ट था, जो फाइनलिस्ट एक था वो क्या है, सनराइज हैदराबाद वाली टीम था और एक था केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स वाला टीम था, ये जो इन्होंने फाइनल खेला था। तो इन दोनों टीमों के अंदर कितने सारे इंडियन प्लेयर्स था दोस्तों, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स था उनके अंदर, ये दो टीमों के अंदर। तो जो अभी टीमों के अंदर कितने सारे इंडियन प्लेयर्स था दोस्तों, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स था उनके अंदर, ये दो टीमों के अंदर। तो जो अभी प्लेइंग 11 T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम 11 चुना गया है दोस्तों बाई BCCI दोस्तों, वो अभी अमेरिका में है दोस्तों। तो ये जो T20 स्क्वाड में जितने प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स है, क्या वो प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर्स 2-3 का नाम ऐसे बताइए जिन्होंने ये आईपीएल का वो फाइनल खेला था? हमें तो नहीं लगता। हाँ, रिकू सिंह कलकत्ता नाइट राइडर्स वो बिलोंग्स करता है, लेकिन ये रिकू सिंह ये प्लेइंग 11 का हिस्सा ये T20 में नहीं है, उनको एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में उनको बाहर रखा गया है। तो वसीम अकरम साहब ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यदि इन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम का प्रदर्शन एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है दोस्तों, या तो उनका प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहता है ना, रह जाता है, तो कोई भी प्लेयर आगे आकर आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आईपीएल के चलते हुए इनका इफेक्ट हमारे खेल के ऊपर ऐसे मंडरा रहा था कि we have been playing this IPL since so long time and we were tired enough। और इनका रिजल्ट ये है कि इनका इफेक्ट see the T20 this IPL since so long time and we were tired enough। और इनका रिजल्ट ये है कि इनका इफेक्ट see the T20 विश्व कप में के हमारे खेल के ऊपर आ रहा है। ये कहकर आप पीछे हट नहीं सकते, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बहानाबाजी का, ये कहते हैं वसीम अकरम साहब। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 95% प्लेयर्स आईपीएल का फाइनल मैच होने से पहले ही वो अमेरिका पहुंच चुका था और उनके पास इतना सारा टाइम था वो प्रैक्टिस के लिए कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास ये आईपीएल के चलते हुए हमारा शेड्यूल इतना टाइट था कि हम अमेरिका पहुंचकर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, ये भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि आईपीएल का फाइनल खेल तो आप लोगों में से 11 में तो कोई भी नहीं था उधर आईपीएल फाइनल में, तो आपके पास तो टाइम था। तो आपके पास यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ऐसा कोई बहानाबाजी इन बार आपको बचा नहीं पाएगा। नुक्स तो है, लॉजिक तो है ना अकरम साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। हमारे कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस बार दावेदारी नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, ना तो वसीम अकरम साहब ये बोल रहे हैं कि इस बार इंडियन क्रिकेट टीम
सेमी तक का यात्रा ये टीम नहीं कर पाएगी, वो लीग चरण से ही वो आउट हो जाएगी, ये कहना हमारा नहीं है, ये हम कह नहीं रहे। हमारे कहने का मतलब और वसीम अकरम साहब का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गेम है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली यदि कोई ऐसे रिजल्ट आ जाता है कि जहाँ पर इंडिया का वो दावेदारी हट जाता है, उनका खेल जो प्रदर्शन वो गिर जाता है, तो इस बार आप लोग ये बयानबाजी करके ये जो अभी अभी हमने वो डिस्क्राइब किया है ये सब आगे लाकर आप पीछे की ओर नहीं जा सकते। ये कहने का आशय, हमारा कहने का आशय ये है दोस्तों। तो हमने देखा है दोस्तों कि बड़े बड़े नामचीन प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर्स ऐसे बड़े बड़े लीग टूर्नामेंट वगैरह में, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट वगैरह में वो लोग क्या कमेंट्री करते हमने देखे हैं दोस्तों। लेकिन जब भी हमने अकरम साहब को कमेंट्री करते हुए सुना है और कोई पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में कोई बोलते हुए स्टेटमेंट देते हुए सुना है ना दोस्तों, ये बहुत इतना बढ़िया, इतना अच्छी तरह से वो स्टेटमेंट दे देते हैं दोस्तों कि किसी को वो बुरा कर ही नहीं सकता, कोई बुरा बोल ही नहीं सकता। हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स है, वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठकर वो चाहे वो कि क्रिकेटर कितना ही बड़ा उनका प्रदर्शन रहा हो, कोई अच्छी तरह से बिल्कुल एब्सोल्युटली A1 परफॉर्मेंस वो कर रहा हो मैदान के अंदर, अगर वो खिलाड़ी इन क्रिकेटर्स यानी कि वो कमेंटेटर्स को भाता नहीं है ना दोस्तों, तो उनके ऊपर जो कुछ भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना सर का ना पैर का बक बोल देते हैं, ऐसे बद्दा सा कमिटमेंट दे देते हैं दोस्तों। हमने ऐसा भी देखा है। लेकिन अकरम साहब को हमने एब्सोल्युटली अभी तक बहुत ही हम्बलनेस और काइंड किस्म का स्टेटमेंट देते हुए हमने सुना है दोस्तों। लीजेंडरी क्रिकेटर है दोस्तों। अब वसीम अकरम साहब को अब किंग ऑफ स्विंग ऐसा ही नहीं कहते दोस्तों। अब देखिए ना, अब उनका रिकॉर्ड भी तो वाओ बढ़िया है दोस्तों। वसीम अकरम साहब का टोटल 104 टेस्ट मैच उन्होंने खेला है दोस्तों। विकेट उनका 414 विकेट उन्होंने लिया है, एवरेज 23.62 का एवरेज से, और उनका स्कोर टेस्ट में उन्होंने स्कोर किया 3107 उनका स्कोर उन्होंने स्कोर किया है। तो वैसे ही ओडीआई में वो उनका मैच रहा है दोस्तों, 356 मैच उन्होंने खेला है अकरम साहब ने। उनका 502 विकेट हॉल है दोस्तों ओडीआई में, और एवरेज 23.25 का उनका एवरेज है, और उनका स्पीड है एवरेज स्पीड 140 किलोमीटर बॉलिंग स्पीड। तो ऐसे लीजेंडरी क्रिकेटर जो भी कमेंट देते हैं, जिन खिलाड़ी के ऊपर भी देते हैं ना दोस्तों, माशाअल्लाह मुंह से निकल जाता है वाह। और अकरम साहब सिर्फ पाकिस्तान का ही वो प्लेयर नहीं है, वो वर्ल्ड क्रिकेट को वो रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत सारे युवा क्रिकेटर हैं जो उनको देख कर क्रिकेट खेलना सिखाए उन्होंने। तो हमने ये भी देखा है ना दोस्तों कि अगर कोई राइवल ही टीम हो, भाई बहुत राइवल है वो टीम, ठीक है, तो उन राइवल टीम का कोई प्लेयर भी अगर हमने देखा है दोस्तों, टेलीविज़न वगैरह में हमने देखा है कि अकरम साहब उधर पहुंचते हैं तो उन राइवल टीम को कल खेलना है, पाकिस्तान के साथ खेलना है, और बस वो राइवल टीम का कोई खिलाड़ी आगे आकर वसीम अकरम साहब से बातें कर रहा है और उनसे कुछ वो सीख भी रहा है, वो स्किल भी सीख रहा है। तो ऐसे में वसीम अकरम साहब की बिना हिचकिचाहट वेरी ऑनेस्टली उन राइवल प्लेयर्स को अपना गुर भी सिखाते हुए हमने देखा है। तो ये है प्लेयर, ये है जज्बा, एक लीजेंडरी क्रिकेटर होने का जज्बा ये रहता है। ही इज़ रियली अ वेरी गुड ह्यूमन बींग्स और रियली अ लीजेंडरी क्रिकेटर, इसमें इनमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। चलो अब इंडिया लीग चरण से आउट हो जाएगा या तो वो फाइनल उठा पाएगा, अब ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, तो इस बार भी हम गेम के ऊपर, कुछ मैचेस के ऊपर ज़रूर वीडियो बनवाएंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। डू द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, टेक केयर।